Hello friends, welcome to Adda 24/7 channel. Now RBI Grade B examination is one of the coveted examinations जो साल भर कैंडिडेट्स इंतज़ार करते हैं अपनी एलिजिबिलिटी पूरी होने का, या जो कहीं ऑलरेडी वर्किंग है एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं वो इंतज़ार करते हैं नोटिफिकेशन का, ताकि ये पेपर दे सकें, अपनी किस्मत आजमा सकें और अपनी ज़िंदगी बदल सकें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बन सकें। लेकिन ऑफ कोर्स क्वेश्चंस इस पे काफ़ी रहते हैं रिगार्डिंग दी एलिजिबिलिटी। क्या फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, डू यू नीड टू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो कौन सा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस शॉर्ट वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि ये वीडियो और ऐसे और वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलते रहें। एंड यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू गेट होल्ड ऑफ द फ्री कॉन्टेंट जो प्रिपरेशन में आपका साथ देगी। जितना भी हमारा कॉन्टेंट है ऐप आपके साथ रहने वाली है, एंड हमारे पेड कोर्सेज भी आप ऐप के थ्रू बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं डायरेक्टली अबाउट द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अच्छा, उससे पहले ये बता देना चाहती हूँ आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम जो है 2026 का, इसका फेज़ 2 जुलाई में हो चुका है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग आने वाले 3 से 4 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए, और नए साल की नोटिफिकेशन आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेगी साल के, बहुत डिले नहीं होगा इसमें। और अटकलें तो ये भी हैं कि शायद आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर की वैकेंसी भी आ सकती है साल के एंड तक, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी काफ़ी कम आई थी इस बार। एंड देयर आर स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑन गोइंग अकॉर्डिंग टू विच, जैसे नाबार्ड या सेबी में होता है, वेरिन जो ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं उनको मौका मिलता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, और फिर ग्रेड ए ही प्रमोट होकर ग्रेड बी बनते हैं। तो शायद आरबीआई में भी ये इंप्लीमेंट हो जाए। खैर वो आपको साल के अंत तक पता चल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले the minimum age that you need to complete to apply for this examination is 21 years of age. आप किसी भी कास्ट से आते हो, अनरिजर्व्ड हो, SC ST PWD हो चाहे, तो भी आप 21 साल के होने चाहिए हो। मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स। बाकी जो कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो 21 to 30 इज द एज लिमिट फॉर द अनरिजर्व्ड पीपल। बट देयर इज ऑफ कोर्स रिजर्वेशन एज की, रिलैक्सेशन जिसको कहते हैं, आई एम सॉरी, रिजर्वेशन इज नॉट द राइट वर्ड, रिलैक्सेशन इज द राइट वर्ड। तो SC ST कैंडिडेट्स को 5 सालों की रिलैक्सेशन, यानी वो 35 ईयर्स ऑफ एज तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो कमीशन्ड ऑफिसर्स रह चुके हैं 35 ईयर्स तक। PWD कैंडिडेट्स को 40 ईयर्स तक मिलता है रिलैक्सेशन, अगर वो अनरिजर्व्ड हैं। अगर साथ में कास्ट भी है, मान लीजिए कैंडिडेट PWD है, साथ में वो SC ST हैं, तो बेसिकली उनको 10 + 5 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, विच मीन्स 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जिनके पास MPhil की डिग्री है वो 2 साल का रिलैक्सेशन यानी 32 ईयर्स ऑफ एज तक अप्लाई कर सकते हैं, जबकि PhD जिनके पास है वो 4 साल रिलैक्सेशन, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा 34 ईयर्स तक का। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, चाहे आप किसी भी कास्ट से आ रहे हो। एंड द ऑफिसर्स जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रह चुके हैं ऑफिसर्स, उनको भी 5 सालों का रिलैक्सेशन यहाँ मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एज रिलैक्सेशन। मिनिमम सबके लिए सेम है, लेकिन मैक्सिमम एज यहाँ पे डिफरेंट है फॉर द अनरिजर्व्ड पीपल और द अदर कास्ट पीपल। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएशन चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, BE, BTech, BCom, BSc, BA, यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि BTech, CAs या फिर इकोनॉमिक्स मास्टर्स वाले बच्चे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो जनरलिस्ट की पोस्ट रहती है उसमें पीपल हु हैव ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनरिजर्व्ड एप्लीकेंट्स के होने चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स। ऑन दी अदर हैंड जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं इनके होने चाहिए 50%, एक्चुअली 50% मार्क्स हैं इनके होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, तब आप अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू आर अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे मिलेगी 10% की रिलैक्सेशन। ठीक है, अब और क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि कई बच्चों के पास मास्टर्स डिग्री भी होती है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखो इनकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो इनको चाहिए है रिक्वायर्ड वो है ग्रेजुएशन। अब आपके पास मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मास्टर्स में भी आपको फुलफिल करने हैं मार्क्स के क्राइटेरिया। अनरिजर्व्ड के होने चाहिए 55% मार्क्स, 55%, वाइल SC ST PWD के चाहिए यहाँ पे पास मार्क्स, ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो अगर आपके पास दोनों हैं, ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर्स भी किया है, तो बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि मैम मेरे बैचलर्स में 60 पूरे नहीं बने थे लेकिन मास्टर्स में 55 क्रॉस हो गए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ आपके दोनों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, वही यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी डिटर्मिन करता है। दैट मीन्स अगर आपके ग्रेजुएशन में क्राइटेरिया फुलफिल नहीं भी होता, यहाँ होता, दैट इज ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से जो हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे आपके, वो कंसीडर किए जाएंगे। तो एज और क्वालिफिकेशन हो गई। क्वालिफिकेशन के साथ आपको ये बता देना चाहती हूँ कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अब ये अलग बात है कि बच्चों को इस एग्जाम के बारे में लेट पता चलता है, या फिर जो ऑलरेडी बैंक में सिलेक्ट हो चुके हैं उनको लगता है कि यार एक और बहुत अच्छी पोस्ट है ऑफिसर की, वो दे देते हैं, और तब तक उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। इसलिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आपको एक्सपीरियंस वाले दिखते हैं जो RBI प्रोफाइल में जब नज़र आते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपीरियंस के बाद एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगी, जो 60% की बात की है मैंने, अब यूजुअली नाउ डेज द परसेंटेज इज नॉट देयर इन द यूनिवर्सिटी, रादर CGPA आता है। तो CGPA को आपको कन्वर्ट करना रहेगा। RBI कहता है अपनी नोटिफिकेशन में, इफ योर यूनिवर्सिटी गिव्स एनी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू विच यू कैन चेंज योर CGPA टू परसेंटेज, यूज दैट, ओके। और अगर आपके फिर 60% बनते हैं तो अप्लाई कर लो, 60 या 50 वॉट एवर इज योर कास्ट, उसके बेसिस पे। बट लेट्स से आपकी यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया नहीं देती, ऐसे भी बहुत कैंडिडेट्स आते हैं, या यूनिवर्सिटी ने कभी ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया। In that case, RBI says use our criteria, according to which 6.75 CGPA will make 60%. This has to be aggregate. हर सेमेस्टर में या हर ईयर में इंडिविजुअली नहीं चाहिए। ओवरऑल मार्क्स निकाल लो अपनी डिग्री में टोटल, और आपके कितने आए हैं उसके बेसिस पे ये परसेंटेज काउंट होती है। प्लीज ये अंडरस्टैंड करना, ये मत सोचना इंडिविजुअली चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स क्लियरली लिखा गया है। अब एक और सवाल आता है यहाँ पे कि क्या आप लास्ट ईयर में होकर अप्लाई कर सकते हो इस एग्जाम के लिए? तो गाइज द आंसर इज नो। वाइल अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए पास का। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई अभी कर दो, पास बाद में हो जाओगे। RBI में आप नहीं कर सकते अप्लाई जब तक आपके पास पास का रिजल्ट नहीं है। तो लास्ट ईयर वाले बच्चे जो अभी पेपर दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनका भी जब तक रिजल्ट नहीं आता वो नहीं अप्लाई कर सकते इस एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे बार जो लगाई गई है। तो जनरल और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए गए हैं 6। इससे ज़्यादा बार आप RBI एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते। SC ST OBC PWD के बारे में कहा गया है नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट। ऑल्दो मैं रियली ऐसा चाहूंगी कि आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रीयूज़ करने की, आप तैयारी करो पहले, नहीं तो दूसरी बार में सिलेक्शन पा सकते हो। पेपर ऐसा है कि आपको बहुत लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपकी एज पे डिस्कशन कर ली है। देन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वालिफिकेशन, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के रिस्पेक्टिव मार्क्स के बारे में भी मैंने बता दिया है, एंड ये भी बता दिया है कि क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू द एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि कितने आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होने चाहिए, कोई इसमें आपको डाउट रहना नहीं चाहिए है। वंस दैट इज डन, ऑफ कोर्स योर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द सिलेबस, टू फाइंड आउट द डिस्कशन ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आप उस स्टेज पे आ चुके हो जहां आपको तैयारी शुरू करनी है, तो आप हमारे नए बैच में एनरोल कर सकते हो। 17 जुलाई से शुरू हुआ है, तो कुछ क्लासेस अब आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम डेली लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग, और कुछ ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग देखना, बाकी एवरीडे लाइव मिलेंगी। जब आप हमारी ऐप पे जाओगे और इस कोर्स में एनरोल करने लगोगे, तो आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना चाहिए Y754, डिस्काउंट मिलेगा। आप वेबसाइट पे भी एनरोल कर सकते हो इसी कूपन कोड का यूज़ करके, बट ऐप पे सिर्फ इतना फ़ायदा मिलता है कि एक्स्ट्रा कॉइन्स मिल जाते हैं। तो इफ़ डिस्काउंट इज़ देयर यू शुड डेफिनेटली यूज़ इट, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। नाउ माय नेक्स्ट प्लान इज टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन द सिलेबस। If you want me to bring video on the detailed syllabus, please comment down. Thank you. All the best to you.